अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हर लॉस के बाद टूट जाता है, अगर आप स्ट्रेटेजी बदलते बदलते थक चुके हो, तो आज जो मैं बोलने वाला हूं वह आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन यही सच आपको बचाएगा। मैंने अपनी लाइफ के साल मार्केट में खोए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि प्रॉब्लम चार्ट में है। मैं नए इंडिकेटर जोड़ता था, नई स्ट्रेटेजी खरीदता था, यूट्यूब पर घंटों वीडियो देखता था, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं बदलता था। कभी बड़ा प्रॉफिट, फिर उससे बड़ा लॉस। मैं सोचता था मुझे और नॉलेज चाहिए, लेकिन असल में मुझे सेल्फ अवेयरनेस चाहिए थी। आप समझते हो कि आप मार्केट से लड़ रहे हो, लेकिन रियलिटी यह है कि आप अपने माइंडसेट से लड़ रहे हो। मार्केट न्यूट्रल है, उसे फर्क नहीं पड़ता आपका अकाउंट कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है या आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। वह सिर्फ मूव करता है। दर्द आपको मार्केट नहीं देता, दर्द आपको आपकी अपनी गलत बिलीफ सिस्टम देती है। हर बार जब आप स्टॉप लॉस हटाते हो, हर बार जब आप लॉस रिकवर करने के लिए बड़ा ट्रेड लेते हो, हर बार जब आप प्लान छोड़कर इमोशन से एंट्री लेते हो, उसी पल आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कभी कभी यह गैम्बलिंग आपको प्रॉफिट भी दे देती है। वही प्रॉफिट आपकी सबसे बड़ी लत बन जाती है। मैं आज आपको यह नहीं सिखाने वाला कि कौन सा सेटअप 100% काम करता है, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। मैं आपको वह सिखाने वाला हूं जो प्रोफेशनल ट्रेडर को रिटेल ट्रेडर से अलग बनाता है। फर्क स्ट्रेटेजी में नहीं, फर्क माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और बिहेवियर कंट्रोल में है। अगर आप सच में तैयार हो यह एक्सेप्ट करने के लिए कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, आपके डिसीजन पैटर्न में है, तो आगे जो मैं शेयर करने जा रहा हूं वह आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का डायरेक्शन बदल सकता है। अब मैं आपको वहीं ले चलूंगा जहां असली गेम शुरू होता है, चार्ट पर नहीं, आपके माइंड के अंदर। मैं आपको अपने शुरुआती दिनों में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि वहीं से असली समझ शुरू होती है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, तब मेरे अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस था, लेकिन वह सेल्फ कॉन्फिडेंस नॉलेज पर नहीं, इल्यूजन पर बना था। मुझे लगता था कि मार्केट एक सिस्टम है जिसे मैं समझ लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा और फिर पैसा अपने आप आने लगेगा। मैं घंटों चार्ट देखता था, पैटर्न मार्क करता था, इंडिकेटर बदलता था, टाइम फ्रेम स्विच करता था। मुझे लगता था जितनी ज्यादा एनालिसिस उतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन एक चीज मैं नहीं देख रहा था, और वही सबसे बड़ी चीज थी। मैं खुद को ऑब्जर्व नहीं कर रहा था। जब मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जाता था, मेरे अंदर एक्साइटमेंट आती थी। मैं सोचता था अब समझ आ गया गेम, अगला ट्रेड मैं और बढ़ा लेता था। जब लॉस होता था तो मैं डिसअपॉइंटमेंट में चला जाता था। फिर मैं सोचता था मार्केट गलत है, टाइमिंग गलत थी, या थोड़ा और रुकता तो रिवर्स हो जाता। मैंने कभी यह नहीं देखा कि हर बार मेरा बिहेवियर बदल रहा था, लेकिन मैं स्ट्रेटेजी को दोष दे रहा था। यही सबसे पहला सच है ट्रेडिंग में। आपका पहला काम मार्केट को समझना नहीं, अपने माइंडसेट को समझना है, क्योंकि मार्केट हर पल बदलता है, लेकिन आपका बिहेवियर पैटर्न बार बार रिपीट होता है। अगर आप लॉस से डरते हो तो आप जल्दी प्रॉफिट बुक करोगे और लॉस होल्ड करोगे। अगर आप ग्रीड में हो तो आप प्लान से बाहर एंट्री लोगे। यानी आपका इंटरनल सिस्टम ही आपके रिजल्ट को कंट्रोल कर रहा है। मैं पहले हर ट्रेड को एक टेस्ट की तरह लेता था, जैसे मुझे प्रूव करना है कि मैं सही हूं। अगर ट्रेड गलत जाता तो मुझे पर्सनल फेलियर लगता था। यहीं से इमोशनल डिसीजन शुरू होते हैं, क्योंकि जब आप मार्केट में अपने सेल्फ वर्थ को जोड़ देते हो, तब आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकते। फिर आप चार्ट नहीं देख रहे होते, आप अपने डर और होप देख रहे होते हो। एक दिन मुझे यह समझ आया कि मार्केट मेरे खिलाफ नहीं है, वह मुझे हर्ट करने नहीं आया, वह सिर्फ मूव कर रहा है। दर्द मुझे इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन फिक्स थी, लेकिन मार्केट अनसर्टेन है। मैं चाहता था कि हर सेटअप काम करे, मैं चाहता था कि मेरा एनालिसिस सही निकले, लेकिन ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, सर्टेनिटी का नहीं। यही माइंडसेट शिफ्ट शुरू होता है। जब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि आप अगला ट्रेड सही होगा या गलत, ये कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करोगे ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। ये एक्सेप्टेंस आसान नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग में सर्टेनिटी ढूंढना ही सबसे बड़ा मेंटल ट्रैप है।
मैंने देखा कि जब तक मैं मार्केट से कंफर्ट ढूंढ रहा था, मैं हमेशा टेंशन में था। हर टिक मुझे हिलाता था। लेकिन जब मैंने यह सोचना शुरू किया कि मेरा काम सिर्फ रूल्स फॉलो करना है, रिजल्ट मेरा जॉब नहीं है, तभी प्रेशर कम हुआ। इससे पहले मैं हर ट्रेड में फ्यूचर देखने की कोशिश करता था। अब मैं सिर्फ यह देखता हूं, क्या यह सेटअप मेरे प्लान के अंदर है या नहीं। यही वह फाउंडेशन है जिसके बिना बाकी सब बेकार है। अगर माइंडसेट स्टेबल नहीं, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी आपके हाथ में हथियार बन जाती है। आप ओवर ट्रेड करोगे, रिवेंज ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस शिफ्ट करोगे। लेकिन जब माइंडसेट ट्रेन होने लगता है, तो आप धीरे धीरे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो और खुद को कंट्रोल करना शुरू करते हो। और यहीं से अगला बड़ा सच सामने आता है। अगर मार्केट अनसर्टेन है, तो आपको हर ट्रेड में खुद को बचाने का सिस्टम चाहिए। क्योंकि जब आप यह मान लेते हो कि कुछ भी हो सकता है, तब आप नेचुरली यह पूछना शुरू करते हो, अगर गलत हुआ तो मैं कितना रिस्क लेने को तैयार हूं। यहीं से असली गेम बदलता है और यहीं से हम उस चीज पर आते हैं जो हर प्रोफेशनल को बचाती है, रिस्क मैनेजमेंट। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मार्केट अनसर्टेन है, कि अगला मूव आपके कंट्रोल में नहीं है, तब आपके सामने एक बहुत पावरफुल सवाल खड़ा होता है। अगर मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? यहीं से ट्रेडिंग का रियल प्रोफेशनल फेज शुरू होता है। मैंने पहले यही गलती की कि मैं प्रॉफिट को कंट्रोल करना चाहता था। मैं टारगेट सेट करता था इस सोच के साथ कि यह ट्रेड इतना तो देगा ही। लेकिन मार्केट को मेरे टारगेट की कोई परवाह नहीं थी। जो चीज मेरे हाथ में थी, मैं उसे इग्नोर कर रहा था, और जो मेरे हाथ में नहीं थी, उसी के पीछे भाग रहा था। धीरे धीरे मुझे यह क्लियर हुआ कि मेरा असली जॉब पैसा कमाना नहीं, पहले खुद को बचाना है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ट्रेडिंग सर्वाइवल का गेम है। अगर आप गेम में बने रहोगे, तो प्रोबेबिलिटी आपको टाइम के साथ फेवर करेगी। लेकिन अगर आप बड़े लॉस से बाहर हो गए, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी आपके लिए बेकार है। पहले मैं हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग इवेंट बना देता था। साइज बड़ा, एक्सपेक्टेशन बड़ी, इमोशन बड़ी। यही कॉम्बिनेशन अकाउंट को खत्म करता है। क्योंकि जैसे ही ट्रेड आपके खिलाफ जाता है, आपका माइंड पैनिक मोड में चला जाता है। पैनिक में लिया गया कोई भी डिसीजन लॉजिकल नहीं होता। आप स्टॉप लॉस हटाते हो, एवरेज करते हो या रिवेंज ट्रेड लेते हो। यह सब रिस्क मैनेजमेंट की कमी नहीं, मेंटल इनसिक्योरिटी का रिजल्ट है। जिस दिन मैंने हर ट्रेड से पहले सिर्फ एक चीज पर फोकस करना शुरू किया, अगर यह गलत हुआ तो मेरा लॉस कितना होगा, उसी दिन मेरे डिसीजन बदलने लगे। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं इस लॉस के साथ कंफर्टेबल हूं? अगर जवाब नहीं होता था, तो ट्रेड नहीं लेता था। पहले मैं एंट्री देखकर एक्साइटेड होता था, अब मैं रिस्क देखकर शांत होता था। रिस्क को पहले डिफाइन करना माइंड को स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि अब फ्यूचर अनजान होने के बावजूद आपका डैमेज लिमिटेड है। यह माइंड को एक सेफ्टी नेट देता है। जब माइंड को सेफ्टी मिलती है, तब वह क्लियर सोच सकता है, तभी आप प्लान फॉलो कर पाते हो। मैंने यह भी सीखा कि छोटा रिस्क सिर्फ अकाउंट को नहीं, माइंडसेट को भी बचाता है। जब लॉस छोटा होता है, तो ईगो हर्ट नहीं होता। जब ईगो हर्ट नहीं होता, तो आप रिवेंज ट्रेड नहीं लेते। जब रिवेंज ट्रेड नहीं लेते, तो आप कंसिस्टेंट रहते हो। यानी रिस्क मैनेजमेंट सीधे आपके बिहेवियर को स्टेबल करता है। अधिकांश लोग सोचते हैं रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन असल में यह एक मेंटल कमिटमेंट है। यह खुद से किया गया एग्रीमेंट है कि मैं गलत हो सकता हूं, और मैं इस गलती की कीमत पहले से एक्सेप्ट करता हूं। यह एक्सेप्टेंस आपको मार्केट से फाइट करने की जगह मार्केट के साथ फ्लो में लाती है। जब आप हर ट्रेड में छोटा कंट्रोल्ड रिस्क लेते हो, तो एक नया माइंडसेट बनता है। अब एक ट्रेड आपके लिए सब कुछ नहीं रहता, वह सिर्फ एक सैंपल बन जाता है। आप रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर फोकस करने लगते हो। और यही वह पॉइंट है जहां ट्रेडिंग स्ट्रेसफुल एक्टिविटी से प्रोफेशनल प्रैक्टिस में बदलने लगती है। और जब रिस्क पहले से डिफाइंड होता है, तब एक और बड़ी शिफ्ट आती है। आप धीरे धीरे यह देखना शुरू करते हो कि असली लड़ाई मार्केट के साथ नहीं, आपके रिएक्शन के साथ है। क्योंकि अब डैमेज कंट्रोल में है, तो असली फर्क यह डालता है कि आप प्लान फॉलो करते हो या इमोशन फॉलो करते हो।
यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, जहां ट्रेडिंग बिहेवियर का गेम बन जाती है और वही आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाता है। अब जब रिस्क पहले से डिफाइंड है, लॉस लिमिटेड है और आप गेम में सरवाइव कर सकते हो, तब असली फर्क एक नई जगह से आता है, आपका बिहेवियर। यही वह लेवल है जहां ज्यादातर ट्रेडर अटक जाते हैं। स्ट्रेटेजी ठीक, रिस्क मैनेजमेंट समझ में, लेकिन फिर भी रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि लाइव मार्केट में आपका माइंड प्लान से तेज भागता है। मैंने अपने अंदर यह पैटर्न साफ देखा। मार्केट खुलते ही मेरा फोकस चार्ट पर नहीं, रिजल्ट पर चला जाता था। अगर पिछला ट्रेड लॉस था तो मैं उसे रिकवर करने के मूड में होता था। अगर प्रॉफिट था तो मैं उसे बढ़ाने के मूड में होता था। यानी हर नया ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं था, वह पिछले इमोशन का एक्सटेंशन था। यही बिहेवियर एज को खत्म कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब है हर ट्रेड को स्टैटिस्टिकल सैंपल की तरह ट्रीट करना। उसका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आपका एक्शन पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। मैंने खुद को ट्रेन किया कि एंट्री से पहले सिर्फ एक सवाल पूछूं, क्या यह सेटअप मेरे प्लान के रूल्स को फॉलो करता है? अगर हां तो मैं लेता हूं, अगर नहीं तो मैं छोड़ देता हूं, चाहे मार्केट बाद में मेरे बिना मूव कर जाए। यहीं सबसे बड़ा मेंटल पेन आता है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। जब आप देखते हो कि आपने ट्रेड नहीं लिया और मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया, माइंड चिल्लाता है, देखा, लेना चाहिए था। लेकिन यही वह मोमेंट है जहां डिसिप्लिन बनती है। क्योंकि अगर आप हर मूव पकड़ने निकलोगे तो आप सिस्टम ट्रेडर नहीं, रिएक्शन ट्रेडर बन जाओगे। मैंने समझा कि मेरा जॉब मार्केट में एक्टिव रहना नहीं, सिलेक्टिव रहना है। बिहेवियर कंट्रोल का मतलब है बोरिंग होना सीखना। हर कैंडल पर एक्शन नहीं, सिर्फ तब एक्शन जब कंडीशन मैच हो। यह सुनने में आसान है, लेकिन माइंड एक्शन चाहता है। वह मूवमेंट से एक्साइटेड होता है, इसलिए ज्यादातर लोग ओवर ट्रेड करते हैं। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो आप छोटे छोटे सिग्नल पकड़ने लगते हो। दिल की धड़कन तेज होना, जल्दी एंट्री लेने की इच्छा, स्टॉप लॉस शिफ्ट करने का मन, यह सब इमोशनल सिग्नल हैं। पहले मैं इन्हें जस्टिफाई करता था, अब मैं इन्हें वार्निंग साइन मानता हूं। जैसे ही यह सिग्नल आते हैं मैं स्पीड कम करता हूं, चार्ट से थोड़ा दूर जाता हूं और खुद को रीसेट करता हूं। यही सेल्फ अवेयरनेस बिहेवियर को स्टेबल बनाती है। और जब बिहेवियर स्टेबल होता है तभी एज काम करता है, क्योंकि एज किसी एक ट्रेड में नहीं, एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स में दिखता है। अगर आप बीच में रूल्स तोड़ते रहे तो आपका डेटा करप्ट हो जाता है। फिर आप नहीं जान पाते कि स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही या आप उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। इस स्टेज पर ट्रेडिंग टेक्निकल एक्टिविटी से मेंटल डिसिप्लिन में बदल जाती है और यहीं से आपको यह क्लियर दिखने लगता है कि असली मूवमेंट चार्ट पर नहीं, आपके अंदर चल रहा है। और उसी अंदरूनी मूवमेंट को समझना अगला बड़ा लेवल खोलता है, जहां आपको पता चलता है कि आपके डिसीजन को असल में कौन चला रहा है, लॉजिक या इमोशन। यहीं पर ट्रेडिंग का सबसे डीप लेयर खुलता है, जहां आप समझते हो कि आपके डिसीजन चार्ट से नहीं, इमोशन से ड्रिवन होते हैं। आपने रिस्क डिफाइन कर लिया, प्लान बना लिया, लेकिन एग्जीक्यूशन के मोमेंट पर जो फोर्स आपको रूल तोड़ने पर मजबूर करती है, वह दो ही चीजें हैं, डर और ग्रीड। यही असली मार्केट मेकर हैं, क्योंकि यही हर प्राइस मूवमेंट के पीछे छिपी ह्यूमन साइकोलॉजी है और यही आपके अंदर भी एक्टिव है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक पैटर्न देखा। जब मार्केट तेज मूव करता था, मेरा माइंड कहता था, अभी नहीं घुसे तो मौका चला जाएगा। यह फोमो था, लेकिन उस समय मुझे लगता था यह अपॉर्चुनिटी है। मैं सेटअप पूरा होने से पहले एंट्री लेता था। कभी कभी ट्रेड चल भी जाता था और वही मेरे दिमाग को कंडीशन कर देता था कि यह बिहेवियर सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह इंपल्सिव बिहेवियर अकाउंट को डैमेज करता है। डर का पैटर्न और खतरनाक था। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता था, मैं जल्दी बुक कर लेता था, क्योंकि माइंड कहता था जो मिला है वह बचा लो। लेकिन जब लॉस में जाता था, मैं होल्ड करता था, क्योंकि होप थी कि वापस आ जाएगा। यानी मैं रिस्क रिवार्ड को उल्टा जी रहा था। छोटा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, और मैं सोचता था प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में है। असल में प्रॉब्लम यह थी कि मैं इमोशन को फैक्ट समझ रहा था। माइंड जो फील कर रहा था, मैं उसे रियलिटी मान लेता था। लेकिन फीलिंग मार्केट का डेटा नहीं है, वह सिर्फ आपकी इंटरनल रिएक्शन है।
प्रोफेशनल बनने का मतलब इमोशन खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें डेटा की तरह ऑब्जर्व करना है। जब मुझे जल्दी एंट्री लेने की इच्छा होती है, मैं अब उसे सिग्नल मानता हूं कि मैं इमोशनल स्टेट में हूं। जब स्टॉप लॉस शिफ्ट करने का मन करता है, मैं समझ जाता हूं कि मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। यह अवेयरनेस मुझे रुकने का मौका देती है। पहले इमोशन ऑटोमेटिक एक्शन बनते थे, अब इमोशन ऑब्जर्वेशन बनते हैं। यही ट्रांजिशन गेम बदलता है। मैंने खुद से एक मेंटल रूल बनाया, जब इमोशन हाई तो एक्शन स्लो, जब माइंड शांत तभी डिसीजन। क्योंकि इमोशन की एनर्जी तेज होती है, लेकिन वह क्लैरिटी नहीं देती। क्लैरिटी सिर्फ न्यूट्रल स्टेट में आती है। यहीं आप समझते हो कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा कंपटीटर कोई और ट्रेडर नहीं, आपका खुद का अनट्रेंड माइंड है। मार्केट आपको हर दिन वही दो बटन दिखाएगा, ग्रीड और डर। कभी बड़ा मूव दिखाकर ललचाएगा, कभी तेज रिवर्सल दिखाकर डराएगा। अगर आप हर बार इन बटन पर रिएक्ट करते रहोगे, तो आपका बिहेवियर मार्केट कंट्रोल करेगा। लेकिन जब आप इमोशन को पहचान कर भी रूल्स फॉलो करते हो, तब आप धीरे धीरे मेंटल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हो। अब ट्रेडिंग रिएक्शन गेम नहीं, डिसिप्लिन गेम बनती है। और यही वह स्टेज है जहां से आप रिजल्ट के पीछे भागना छोड़कर प्रोसेस के साथ अलाइन होना शुरू करते हो। यही अलाइनमेंट आपको अगले लेवल पर ले जाता है, जहां फोकस सिर्फ एक चीज पर रह जाता है, प्रोफेशनल की तरह जीना और ट्रेड करना। अब पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखो। शुरुआत माइंडसेट से हुई, जहां आपने एक्सेप्ट किया कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, आपके अंदर के पैटर्न में है। फिर आपने समझा कि मार्केट अनसर्टेन है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट आपका असली सेफ्टी सिस्टम है। उसके बाद आपने अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना सीखा, ताकि हर ट्रेड पिछले इमोशन का रिएक्शन न बने। और फिर आपने डर और ग्रीड को पहचानना शुरू किया, ताकि इमोशन डिसीजन को कंट्रोल न करें। यही ट्रांजिशन एक रैंडम ट्रेडर को प्रोफेशनल माइंडसेट की तरफ ले जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन पैसा कमाने नहीं बैठता, वह हर दिन सही प्रोसेस फॉलो करने बैठता है। उसका फोकस रिजल्ट पर नहीं, एग्जीक्यूशन क्वालिटी पर होता है। क्योंकि वह जानता है एक ट्रेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100 ट्रेड्स में उसका एज दिखेगा अगर उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट रहा। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, मार्केट से पहले खुद को जीतना पड़ता है। अगर आपका माइंडसेट स्टेबल है, रिस्क कंट्रोल में है, बिहेवियर डिसिप्लिन्ड है और इमोशन ऑब्जर्वेशन में है, तो मार्केट धीरे धीरे दुश्मन नहीं, अपॉर्चुनिटी बन जाता। और अगर यह 4 चीजें नहीं हैं, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी आपको सेव नहीं कर सकती। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, इन नियमों के बिना ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। यह फास्ट मनी गेम नहीं, यह सेल्फ मास्टरी का गेम है। अगर आपको यह समझ वैल्यूफुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे जो अभी भी स्ट्रेटेजी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन माइंडसेट पर काम नहीं कर रहे। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम इसी जर्नी को और डीप लेवल पर ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि आप सिर्फ ट्रेड करना नहीं, प्रोफेशनल की तरह सोचना सीखो। अपने एक्सपीरियंस और सबसे बड़ी स्ट्रगल कमेंट में शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस की शुरुआत स्वीकार से होती है। ट्रेडिंग में बदलाव चार्ट से नहीं, आपके माइंड से शुरू होता है, और वही असली एज है।